फिजिक्स विद फिरोज शाह। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो स्टार्ट लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया ये है कि फर्ज करो ये जमीन का सरफेस है, यहाँ से आपने एक बॉडी को रिलीज किया और ये बॉडी जमीन की तरफ फ्री फॉल कर रही है। अगर ये फ्री फॉल कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहले सेकंड में S1 कवर करेगा, फर्स्ट सेकंड में। फिर कहा है कि ये नेक्स्ट सेकंड में S2 कवर करेगा, नेक्स्ट सेकंड में या सेकंड में, और फिर यहाँ से आगे ये S3 कवर करेगा इन थर्ड सेकंड। तो हमसे कह रहे हैं कि S2 की वैल्यू बता दें और S3 की वैल्यू हमें बता दें। माय डियर स्टूडेंट, आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। इस फ्री फॉल के दौरान जो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका फार्मूला क्या है? द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट S1 जो पहले सेकंड में होगा, दैट विल बी 1 टाइम्स ऑफ g/2। ये पहले सेकंड का ये S1 है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमसे S1 नहीं मांगा, मैंने आपको वैसे फार्मूला बताया। अगर आपको सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए S2, so that will be 3 times of g/2। इसका फार्मूला है 3 times of g/2, लिहाजा S2 में be equal to 3 multiply by g की वैल्यू आप 10 कंसीडर करें by 2, तो S2 is equal to 3 multiply by 5, यानी ये होगा 15 मीटर इसका आंसर। अगर आपको S3 चाहिए तो it is 5 times of g/2। ये 5 times of g/2 के बराबर होगा। अब वैल्यूज पुट कीजिएगा तो 5 और g की जगह 10/2, it means 5 multiplied by 5, it will be 25 मीटर। तो क्वेश्चन ये था कि सेकंड का और थर्ड सेकंड का डिस्टेंस हमें बताएं। ये सेकंड का है और ये थर्ड सेकंड का है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 2 का आइडिया ये है, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिस तरह के मुझे टेक्स्ट मिलते हैं और स्टूडेंट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, इसका आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि फर्ज करो ये जमीन का सरफेस है। स्टेप वाइज इसको सॉल्व करता हूं ताकि आप इसको समझें। इस जमीन से तकरीबन स्मॉल h1 156.8 मीटर के फासले पर यहां पर एक हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर का हाइट कितना है? इस हेलीकॉप्टर से एक पत्थर ऊपर फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6। ये पत्थर यहां से ऊपर गया, फिर वहां से पलटकर जमीन की तरफ आके गिरा। तो आप हमें यहां से ऊपर जाने और वापस आने का जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम हमें बता दो। हेलीकॉप्टर का हाइट है h और इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की 19.6, पत्थर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, टोटल टाइम हमें बताना है। टोटल टाइम में आप कहेंगे सर यहां से यहां तक जो t होगा दैट इज t अपवर्ड, और फिर यहां से लेकर इधर तक जो t होगा वो t डाउनवर्ड होगा, और टोटल टाइम हमें मालूम करना है, लिहाजा टोटल टाइम इज द सम ऑफ अपवर्ड टाइम एंड डाउनवर्ड टाइम। अपवर्ड टाइम एंड डाउनवर्ड टाइम का कॉम्बिनेशन होगा। बहुत सिंपल मेथड से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, इससे आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। स्टेप्स को देखिएगा। टोटल टाइम है t अप एंड t डाउन। हमें टोटल टाइम चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपवर्ड मोशन का जो टाइम होता है, इसका फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय g। अपवर्ड टाइम का फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय g प्लस डाउनवर्ड टाइम का फार्मूला होता है 2h डिवाइड बाय g अंडर द रूट। ये दो इक्वेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। किसी भी वर्टिकल मोशन में अगर आप बॉडी को अपवर्ड फेंकते हो तो अपवर्ड ट्रैवलिंग का टाइम vi डिवाइड बाय g होता है, लेकिन वहां से जब पलटकर वो नीचे आता है तो डाउनवर्ड टाइम होता है 2h डिवाइड बाय g अंडर रूट। ये अपवर्ड टाइम का फार्मूला है, ये डाउनवर्ड का। हम इसी को एक्सपेंड करेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। The next step is कि the total time taken by the stone in this figure is equal to initial velocity है my dear student 19.6 और g की वैल्यू है 9.8, आप जानते हैं, प्लस अंडर रूट की जगह अंडर रूट 2 की जगह 2, हाइट की जगह हाइट डिवाइड बाय
स्मॉल जी। फिलहाल इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 19.6 बाय 9.8 इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड प्लस अंडर रूट लिख रहा हूँ 2h डिवाइड बाय g। और आपके जहन में होना चाहिए कि 2 सेकेंड हमें मिला है कौन सा टाइम, 2 सेकेंड हमें अपवर्ड टाइम मिल गया। लेकिन टोटल टाइम मालूम करने के लिए 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 भी आ गया, ये g भी हमें पता है, हमें कैपिटल H चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। और टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक है, ये टोटल हाइट है हमारे स्टूडेंट्स। तो जब तक हमें ये टोटल हाइट मालूम ना हो तब तक हम डाउनवर्ड टाइम मालूम नहीं कर सकते। और डाउनवर्ड टाइम मालूम ना हो तो टोटल टाइम कैसे मालूम करेंगे? अपवर्ड टाइम तो आ गया, डाउनवर्ड में हाइट का मसला है। इस डाउनवर्ड टाइम में हमें हाइट का मसला हो रहा है, तो पहले किसी तरह टोटल हाइट मालूम करते हैं। हाइट मालूम करने के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या मालूम करने जा रहे हो? हाइट मालूम करने जा रहे हो। हाइट क्यों मालूम करने जा रहे हो? क्योंकि इधर वैल्यू पुट करूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा, बहुत ईजी है। हाइट कैसे मालूम करें? तो ये फिगर आपको बता रहा है, देखें ये फिगर कह रहा है कि जो टोटल हाइट है इधर से इधर तक, इसमें स्मॉल हाइट भी शामिल है और यहां से लेकर यहां तक इस बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है s वो भी शामिल है। यानी कैपिटल H टोटल हाइट इज द सम ऑफ स्मॉल हाइट प्लस s। सो देयरफॉर h मालूम करने के लिए मैं कहूंगा कि as we know that h is equal to, फिगर बता रहा है that it is small h यहां से यहां तक प्लस इसके बाद जो डिस्टेंस है वो s वहां तक। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो टोटल हाइट इज इक्वल टू स्मॉल हाइट इज 156.8 प्लस ये डिस्टेंस जो होता है अपवर्ड मोशन का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू, ये हमेशा बराबर होता है VIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये अपवर्ड डिस्टेंस का फार्मूला है। जब बॉडी अपवर्ड मोशन करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है उसका फार्मूला है VIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन है, लेकिन चूंकि अपवर्ड है तो g की जगह नेगेटिव आया है प्लस की जगह। अब इसको ऑपरेट करें, आप कहेंगे सर टोटल हाइट इज इक्वल टू 156.8 माइनस प्लस सॉरी VI की वैल्यू है 19.6 और t की वैल्यू है 2 सेकंड। ये देखो अपवर्ड टाइम का की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 2 सेकंड, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और 2 का स्क्वायर, ये एक 2 को कैंसिल कर देगा। आप कैलकुलेट करके देख ले माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 156.8 प्लस इस पूरे से आता है 19.6 और इससे बनेगा आई थिंक 174 पॉइंट समथिंग, 174 पॉइंट समथिंग बनता है। अब ट्राई करें, मैं एक कर लेता हूं 156.8 एंड 19.6, तो ये है 4, ये हो गया जनाब 16 और ये हो गया 6 7 176.4। द आंसर इज 176.4 मीटर। अब ये जो टोटल हाइट आ गया है बस इसे पुट इन 1 करते हैं, तो नीचे लिख के पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज कि टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट पत्थर यहां से इधर गया वापस नीचे आया, टोटल टाइम मिलेगा 2 सेकेंड प्लस अंडर रूट की जगह अंडर रूट 2 और अब हाइट की वैल्यू पुट करें 176.4 डिवाइड बाय g की वैल्यू पुट करें 9.8। कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, इससे आएगा 6 and 2 plus 6 is 8 seconds। इसका आंसर होगा 8 सेकंड्स। इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं, यही इसका सबसे सिंपल मेथड है और इसी से आप बेहतर समझोगे। आप इसको अगर एक बार नहीं समझे तो इसको बैक करें, रिवाइंड करें और फिर दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स फोर्स एंड मोशन, न्यूमेरिकल नंबर 3 के आइडिया की तरफ जाते हैं। इसका आइडिया ये है कि ये जमीन का सरफेस है, जमीन के सरफेस पर जनाब है एक ट्री, अजीब सा ट्री बना, लेकिन हम काम चलाते हैं। एक गाड़ी आने वाली है या आ रही है, बेचारी गाड़ी में एक बदकिस्मत पैसेंजर सवार है और बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट है क्योंकि इसका मास जो है वो 70 किलोग्राम का है और ये स्लिम और स्मार्ट ड्राइवर ऑफ द कार अनकरीब एक ऊंची प्रवास करने वाला है, ऐसा समझ लें। कहते हैं कि गाड़ी आकर
इस ट्री के साथ इसकी कोलिजन हो गई। कोलिजन हो गई है तो आपको दो केसेस दिए हैं। केस नंबर ए में कहा कि जब गाड़ी इससे टकरा गई तो अगर रुकने का जो टाइम है वो 2 मिलीसेकंड हो, अगर रुकने का टाइम 2 मिलीसेकंड हो तो बताओ कि इस पैसेंजर पर कितना फोर्स लगेगा। और कहते हैं ऑप्शन बी में सेकंड पार्ट में कि अगर ये गाड़ी इस दरख्त से टकरा गई और रुकने तक, पैसेंजर के रुकने तक का टाइम जो है वो 45 नैनोसेकंड हो, मिलीसेकंड सॉरी, अगर 45 मिलीसेकंड हो तो इस वक्त फोर्स कितना होगा, इस वक्त फोर्स कितना होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है। गाड़ी में ड्राइवर आ रहा है 70 किलोग्राम का, गाड़ी दरख्त से टकरा गई, रुक गई। अगर रुकने का टाइम इतना हो तो गाड़ी पर कितना फोर्स लगा, और अगर रुकने का टाइम इतना हो तो गाड़ी पर कितना फोर्स लगा। मेरे ख्याल में आप सब समझते हैं कि सर एक ही इक्वेशन सॉल्यूशन करेगा, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय टी। फर्दर हम लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी। लेकिन यहाँ रेस्ट का मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम जीरो हो चुका है, तो अगर फाइनल मोमेंटम जीरो है तो इसको आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। Therefore, force is equal to initial momentum divided by t. You can ignore the negative sign because it can only show the opposite direction. कि जब गाड़ी टकराएगी तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो कैलकुलेशन में आप नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हो। इनिशियल मोमेंटम होता है mvi डिवाइडेड बाय t, और साथ में हमें कहा गया है कि इस गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 है। अब पुट करें, मास है 70, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और टाइम 2 मिलीसेकंड का मतलब है 2 × 10⁻³ सेकंड। तो 2 × 10⁻³ पुट करें, आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा इट इज 7 × 10⁵ न्यूटन। ये पहले का आंसर आएगा। द सेम एज केस नंबर 2, आप कहें सर F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय T, लेकिन यहाँ भी गाड़ी रुक गई है तो डेल्टा P को हम इनिशियल मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो। Negative sign can be ignored because it shows the opposite direction of the applied force on the car. So force is equal to initial momentum है mvi divided by t, mass वही 70 है, initial velocity वही 20 है, लेकिन टाइम बन गया 45 मिलीसेकंड। 45 मिली मीन 45 × 10⁻³ अब इसको आप सॉल्व करें तो you will get 3.1 × 10⁴ न्यूटन। तो ये पहले केस का फोर्स है, ये दूसरे केस का फोर्स है, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 था। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 का आइडिया क्या है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि दो बॉडीज हैं और सॉरी एक बॉल है, ये है जमीन का सरफेस, इस सरफेस पर है जनाब एक दीवार वॉल, और एक बॉल है जिसका मास है 0.4, मास ऑफ द बॉल इज 0.4 किलोग्राम। ठीक है, कहते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी vi 15 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ गया, दीवार से टकराया और पलट कर आया इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी वही 15 होगी, ना इसमें लॉस होगा ना इसमें गेन, लेकिन चूंकि जाने का डायरेक्शन पॉजिटिव तो वापस आने के डायरेक्शन को नेगेटिव कहना लाजमी है। तो माय डियर स्टूडेंट, बॉल है 0.4 kg का, दीवार से इलास्टिकली टकराया, इतनी वेलोसिटी से उतनी से वापस आया, वापस आने का मतलब है कि माइनस, अगर यहाँ टाइम ऑफ कांटेक्ट हमें मिला है, इफ द टाइम ऑफ कांटेक्ट इज, कहते हैं कि अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना है, मैं डेटा चेक कर लेता हूँ। द टाइम ऑफ कांटेक्ट इज अकॉर्डिंग के द टाइम ऑफ कांटेक्ट मैंने नोट नहीं किया, 0.5 ball, this one 0.05। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.045 सेकेंड हो, अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट हमारे पास 0.45 सेकेंड हो तो हमें क्या करना है, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम बता दीजिए, और सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि कितना फोर्स इस पर लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, and the next will be ये है 0.04, final is minus 15, minus 0.4 and initial is plus 15, you will get minus 4 multiplied by 15, इससे जो कुछ भी आता है तो I think इससे 6 आता है, minus 6 और minus plus minus 6,
तो -6 -12 kg meter per second. The negative sign only shows opposite direction, so you can ignore, and the value is 12 kg meter per second. यही इसका आंसर है और पहले ऑप्शन का आंसर मिल गया। सेकंड का आप सॉल्यूशन करें कि it is delta p by t, and my dear students delta p is 12 and t is 0.045. आप कैलकुलेट करें, the answer will be 266.7 न्यूटन। ये था जनाब न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 5 का आइडिया है कि जनाब दो बॉडीज हैं, दो मासेस हैं, एक मास है 0.6 और दूसरा है 0.3। लेट मी ड्रॉ डायग्राम सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। डायग्राम ये है कि जनाब ये है सरफेस, एक बॉल है 0.6 का और दूसरा बॉल है 0.3 का। ये है m1 और ये है m2। ये इसकी तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 9, ये इसकी तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ -8। कीप इट इन योर माइंड, जब वेलोसिटीज अपोजिट हैं तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहना कंपल्सरी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपस में टकरा गए, ये आपस में टकरा गए। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी u1 क्या होगी और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी u2 क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो जनाब u1 का फार्मूला आपके बुक में डिराइव है। u1 is equal to m1 minus m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और साथ में होगा v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। It is the equation for the final velocity of body 1 after collision. इसमें वैल्यूज पुट करें, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। m1 की वैल्यू है 0.6 minus 0.3, m2 की वैल्यू 0.6 into 0.3, v1 की वैल्यू है 9 प्लस 2 की जगह 2, m2 is 0.3, v2 is -8. Minus cannot be ignored in this case. Velocity is a pure vector quantity. और m1 की जगह 0.6 और ये है 0.2। ये हमारे पास कैलकुलेशन, देखो प्योर वैल्यूज है, यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ एंड द आंसर विल बी -2.33 मीटर पर सेकंड। इसका माइनस का मतलब ये है कि जिस तरफ बॉडी 1 जा रही है टकराने के बाद उसकी अपोजिट जाएगी। अगर बॉडी 1 राइट की तरफ जा रही थी तो टकराने के बाद लेफ्ट की तरफ आएगी, और अगर बॉडी 1 लेफ्ट की तरफ जा रही थी तो टकराने के बाद राइट की तरफ जाएगी। ये माइनस साइन ये शो करता है, बुक में सिर्फ राइट या सिर्फ लेफ्ट लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। वैल्यू के साथ 2.33 के साथ माइनस है, कीप इट इन योर माइंड। अगर आपने बॉडी 1 को राइट की तरफ लिया था तो इस नेगेटिव का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन अगर आपने बॉडी 1 इस तरफ ले लिया और बॉडी 1 लेफ्ट की तरफ आ रही थी तो कोलिजन के बाद फिर ये राइट की तरफ जाएगा। तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी के साथ लेफ्ट या राइट लिखना गलत है। इट मे बी लेफ्ट, इट मे बी राइट, डिपेंड करता है कि हमने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बॉडी 1 लेफ्ट लिया है या राइट लिया है। उम्मीद है समझ गए हैं। द सेकंड पार्ट u2, इस दूसरे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? तो इसका फार्मूला है m2 minus m1 डिवाइड बाय m1 plus m2 into v2 plus 2m1 v1 डिवाइड बाय m1 plus m2। वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं खुद। m2 0.3, 0.6, ये -8, 0.6, 0.3, 2 कांस्टेंट 0.6, ये 9, 0.6 और 0.3। Put all the values and you will get the answer will be plus 14.67 मीटर पर सेकंड। इस वक्त प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, यानी अगर आपने बॉडी 2 को इनिशियली लेफ्ट लिया हो तो टकराने के बाद भी ये लेफ्ट होगा, और अगर आपने बॉडी 2 को इनिशियली राइट लिया हो तो टकराने के बाद भी ये राइट होगा। कहना क्या चाहता हूँ, सीधी सी बात है कि कोलिजन से पहले राइट और लेफ्ट होंगे, आपकी मर्जी, जो आप बॉडी 1 को दो, जो आप बॉडी 2 को दो। फिर आपने जो भी दिया तो लेफ्ट और राइट में एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा। तो आपने जिसको पॉजिटिव कहा, आपने जिसको नेगेटिव कहा, ये नेगेटिव पॉजिटिव उसके मुताबिक एडजस्ट हो सकते हैं। तो किसी भी बॉडी के साथ राइट और लेफ्ट लिखना ये पॉसिबल नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने इनिशियली क्या डिसाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा ये है
कि माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छा है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। कहते हैं कि बुलेट फायर किया गया है, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500 एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60। तो भाई आप तीन चीजें मालूम करें। वो तीन चीजें हैं कि आप इसका हाइट मालूम करें, आप टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करें और आप रेंज मालूम करें। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाइट का फार्मूला है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। वैल्यूज आप पुट करें तो हाइट इज इक्वल टू v की जगह 500 का स्क्वायर, sin की जगह sin और थीटा की जगह 60 और इसके ऊपर फिर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और g की जगह आप 10 ले लें। इससे जो कुछ भी आएगा मीटर लिख देना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है कि 2vi sin थीटा डिवाइड बाय g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2vi की जगह 500 sin की जगह sin 60 डिवाइड बाय 10। जो कुछ भी आएगा उसके साथ सेकंड लिख लेना। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये बहुत बुरी बात है। रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फार्मूला है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा है, इसमें sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। इट इज द फार्मूला ऑफ रेंज of projectile, so range is equal to 500 square और sin की जगह sin 2 की जगह 2 थीटा की जगह 60 डिवाइड बाय 10। इससे भी आप कैलकुलेशन कर लें, रेंज जो आएगा उसके साथ आपने मीटर लिखना होगा। We are going towards question number 7, the last numerical of chapter number 3, and the last numerical says once again it's a projectile equation, projectile question। इसमें पत्थर फेंका है, हमारा काम ही क्या है, कभी बुलेट ऊपर फेंकते हैं, कभी पत्थर ऊपर फेंकते हैं। तो जनाब पत्थर ऊपर फेंका गया है और वेलोसिटी है 50 जबकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30। तो आप देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सिर्फ डेटा का फर्क है, बाकी सब चीजें वही हैं। उसमें भी कहा कि हाइट मालूम करो, इसमें भी कहा हाइट, उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें भी रेंज, इसमें भी रेंज। तो हाइट का इक्वेशन है vi स्क्वायर या v स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। वैल्यू पुट कीजिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2v sin थीटा डिवाइड बाय g एंड रेंज इज इक्वल टू v स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। इनमें वैल्यूज पुट करें, सामने v और थीटा है, हर फार्मूले में पुट करें। सबके आंसर आप मालूम करें और स्टडी करें, खुश रहें। विश यू गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।